मोर किसकी बनी हुई थी? और सेल खड़ी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो हो गई यार। और पशुपति की मोर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मार्शल ने क्या कहा उसे? आदि शिव। मार्शल ने उसे क्या कहा? आदि शिव। और इसके पैरों पे दो हिरण हैं। और लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड क्या है? हाथी। और राइट साइड गेंडा और भैंसा। और सिर पे कितने अक्षरों का लेख है? 7 अक्षरों का। अब धर्म जो है वो भी आर्ट का ही एक, कल्चर का ही एक हिस्सा होता है ना? तो इंडस की धार्मिक विशेषताएं क्या रही थी? तो 1931 की बात है। नाइनटीन थर्टी वन में जॉन मार्शल ने उन मूलभूत तत्वों को बताया जिनको आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक विशेषताएं हम आज बताते हैं ना, इन बातों को सबसे पहले किसने बताया? कब? 1931 में। ठीक है। ऐसे शॉर्ट में याद रखो, जॉन मार्शल ने हड़प्पाई धर्म की विशेषताएं बताई। क्लियर? आज हमारे वर्तमान जीवन पर अगर सिंधु घाटी सभ्यता के किसी प्रभाव की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे है? धर्म पर है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे किस कंपोनेंट पे है? मानव धर्म पर है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक विश्वास थे ना, उनमें एक रूपता का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक रूपों में क्या था? धार्मिक विश्वासों में समानता नहीं थी, अपितु क्या थी? विभिन्नताएं थी। तभी तो इसको कह रहे हैं अपन एक रूपता का अभाव है। धर्म जो था वो उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था, लेकिन उसकी भूमिका वर्चस्ववादी नहीं थी। लोग कर्म कांडों पे केंद्रित थे, परंतु उनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? धर्म की मानव जीवन में भूमिका तो थी, परंतु धर्म महत्वपूर्ण तो था, परंतु उसका वर्चस्व नहीं था। मानव जीवन में धर्म का स्थान था, लेकिन वही सब कुछ नहीं था। लोग कर्म कांडों पर केंद्रित तो थे, परंतु उनका दृष्टिकोण, लोग कर्म कांडों पर केंद्रित नहीं थे। लोग कर्म कांडों पर केंद्रित नहीं थे।
उनका दृष्टिकोण ये उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियंस, उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियंस। हम उन्हीं वस्तुओं को अपने साथ रखेंगे, हम उन्हीं चीजों का समर्थन करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो धर्म इनके जीवन में एक भूमिका तो निभाता था, लेकिन वो वर्चस्ववादी नहीं था। धर्म ही सब कुछ तय नहीं करता था। ये किस आधार पे थे? उपयोगिता के आधार पे। जिन वस्तुओं की, जिन चीजों की, जिन तत्वों की हमको जरूरत है, उनका ही हम इस्तेमाल करेंगे। इस नाते धर्म का इस्तेमाल तो करते थे, पर वही सर्वोच्च नहीं था। ठीक है, तो पता चल गया कि धार्मिक विश्वासों में एक रूपता नहीं थी। इन सबसे क्या पता चला? धार्मिक विश्वासों में बल्कि क्या थी? विभिन्नता थी। देखो, इंडस की हम बात करें तो यहां से मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह धार्मिक भवन नहीं मिला। लेकिन इसका अपवाद हो सकता है क्या? मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ये बात आपको परफेक्ट याद होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह कोई भी धार्मिक स्मारक नहीं मिला है। इंडस की समकालीन सभ्यताएं थी ना, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं है ना, ये वहां तो मंदिर मिले, लेकिन यहां हमको मंदिर नहीं मिले। यहां से हमको मूर्तियां तो मिली हैं, परंतु मंदिर नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मूर्तियां तो मिली हैं, परंतु मंदिर नहीं मिले। ठीक है ना? कैसे? जैसे मिस्र से तो हमको क्या मिले हैं? पिरामिड मिले हैं। और मेसोपोटामिया से क्या मिले हैं? जिगुरात। तो मिस्र के पिरामिड और मेसोपोटामिया के जिगुरात की तरह सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला। इसका एक अपवाद हो सकता है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, वृहत स्नानागार, लेकिन अभी तक उसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मूर्तियां तो मिली हैं, परंतु मंदिर नहीं मिले। आप ऐसे ध्यान रखो, भारत में पहला मंदिर गुप्त काल में बनेगा, तब तक कोई मंदिर नहीं है। भारत में पहला मंदिर कब बनेगा? सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मूर्तियां तो मिली हैं, कम से कम ऋग्वेद वैदिक काल से तो मूर्तियां भी नहीं मिली हैं। तो भारत में आज भारत में मंदिर जोर शोर से हैं, सनातन धर्म का आधार है मंदिर। ठीक है ना? तो ये मंदिर हमको पहली बार कहाँ मिलते हैं? गुप्त काल में मिलते हैं। तो ये पूजा किसकी करते थे? पहले तो ये बहुदेववादी थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? बहुदेववादी थी। बहुदेववाद का मतलब एक से अधिक देवी देवताओं को पूजना क्या कहलाता है? बहुदेववाद। तो ये कल अपन ने बात की थी, मात्र देवी मिली है, ठीक है, पशुपति शिव मिला है, पुरुष देवता और पशु पक्षी भी मिले हैं।
और वृक्ष भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवियों की, पुरुष देवताओं की, पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की, इन सब की पूजा करते थे। अब मैंने यहाँ आपसे कहा अभी कि वर्तमान मानव जीवन में धर्म पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो जैसे हम देख ले तो ऐसे कौन कौन सी हैं। वृक्ष की बात करें तो हम सिंधु घाटी सभ्यताओं की मोहर पे हमको एक आकृति मिली है पेड़ की, और वो कौन सा हो सकता है? पीपल। पीपल के पेड़ को हमारे आगे के धर्म ग्रंथों में कहते हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ, ठीक है। और मातृ देवी का मतलब योनि पूजा, और पुरुष देवता का मतलब लिंग पूजा। हमको सिंधु घाटी सभ्यता से लिंग पूजा, योनि पूजा, पशु पक्षी और पेड़ पौधों की पूजाओं के प्रमाण मिलते हैं। पूछ रहे हैं हम आज ये सब, हम आज ये सब पूछ रहे हैं ना, ठीक है ना। फिर पशु पक्षी कैसे? जैसे नंदी किसका वाहन है? बैल, भगवान शिव का। मयूर किसका वाहन है? और हाथी किसका है? अरे पशु पक्षी पूजा वर्तमान समाज में है ना, जैसे नंदी शिव जी का प्रतीक है, ठीक है। और हाथी, ऐरावत किसके पास है? इंद्र के पास। मयूर कार्तिकेय, हंस सरस्वती, उलूक क्या हो गया तुम लोगों को? थोड़ा घर वालों के साथ बैठा करो, थोड़े घर परिवार की बातें तो किया करो। और वो सबसे बड़ा तो गरुड़, भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो सनातन धर्म आज इन पशु पक्षियों की विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा नहीं करता क्या? और इसे इसे तो सब, इससे सब लोग डरते हैं। भैंसा किसका प्रतीक है? यमराज का प्रतीक है, ठीक है। हैं? कुत्ता, अच्छा भैरू जी का कुत्ता भी ठीक है। तो ये विभिन्न देवी देवताओं की अपन पूजा करते हैं, और पीपल के वृक्ष को तो सनातन धर्म के लोग कितना पवित्र मानते हैं। एक बड़ी बात, हम स्वास्तिक को पूजते हैं। शुभ का प्रतीक क्या मानते हैं? स्वास्तिक। हो गया ये स्वास्तिक। और ये इसके प्रतीक हमको कहां से मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। और जब हिटलर ने नाजी दल का प्रतीक बनाया इसे, तब पूरी दुनिया को पता चला कि स्वास्तिक भी कोई है। हमने कहा ये तो हम सैकड़ों सालों से पूछ रहे हैं, बताया तो नहीं तुमने। उल्टा बना दिया क्या? इधर बना दो तुझे। कैसे बनेगा? यूं, और फिर यूं, ऐसे। अच्छा, तो मैं पुजारी नहीं हूं ना, ठीक है। अपन तो घर पे बनाते होंगे ना, ठीक है। तो ये स्वास्तिक भी किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। गांव में सात्या बोलते हैं, सात्या, है ना। तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता से हमको पशु बलि के प्रमाण मिले हैं, और नर बलि के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये
पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे और जादू टोना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मरने के बाद भी कोई दूसरा जीवन है तो उसकी भी बात करते थे, ठीक है ना, और जादू टोना भी करते थे, ठीक है। ध्यान और योग का प्रचलन था। जो पशुपति की मोहर मिली है उस पे एक योगी ध्यान की अवस्था में बैठा है ना। पशुपति की मोहर पे जो मानव आकृति है वो पालथी मार के ही तो बैठी है ना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही केवल पारलौकिक जीवन में विश्वास करती थी। मिस्र के लोग भी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, क्योंकि जब पिरामिड में राजा को दफनाया जाता था तो उसके साथ वो वस्तुएं रखी जाती थी जो दूसरी दुनिया में काम आएंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के में भी हमको जो कब्रें मिली हैं उनमें हमको भोजन, मृद भांड, औजार, है ना, पारलौकिक जीवन जैसे मृतक के साथ भोजन, मृद भांड और आभूषण और औजारों के प्रमाण मिले हैं। अब भाई दूसरी दुनिया में जाएगा तो वहाँ भोजन करेगा, भोजन बर्तन में करेगा और थोड़ा बहुत बाजार से भी सामान खरीदेगा, तो आभूषण भी तो चाहिए ना। जैसे मिस्र के पिरामिड से हमको एक नाव मिली है। अरे इस दुनिया से उस दुनिया में जाएगा कहीं से, नाव में बैठ के जाएगा ना, तो नाव भी रख दी। इस बात को क्या बोलते हैं? पारलौकिक जीवन में विश्वास, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे वर्तमान धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी भूमिका है। कालीबंगा और लोथल से हमको पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। पशु बलि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, ठीक है। कालीबंगा और लोथल से हमको पशु बलि के प्रमाण मिल गए। अब जो अग्नि वेदिकाएं हैं, अग्निकुंड, उसके प्रमाण मिले हैं हमको। देखो कहां से, खूब सारे मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, नौसारो, आमरी, लोथल, नौसारो, कालीबंगा, नागेश्वर, राखीगढ़ी और बनावली, आमरी, राखीगढ़ी और बनावली। इन स्थानों से हमको क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो जब तक लिपि नहीं पढ़ ली जाएगी तब तक किसी भी बात के बारे में कोई स्पष्ट विचार। ये जो बातें हमको मिली हैं, ये तो हमने जो मृदभांड मिले हैं, जो मोहरें मिली हैं, जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जो पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जो वो मिले हैं, कब्र मिली है, उनके आधार पर ये बातें की हैं। कल हो सकता है अगर लिपि पढ़ ली जाए तो ये सारी बातें गलत हो जाएं। हो सकता है ये सारी बातें क्या हो जाएं? गलत हो जाएं, ठीक है। लेकिन जब तक लिपि नहीं पढ़ पा रहे हैं तब तक तो ये सारी बातें क्या है? सही है। तो अब इस तरह अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति हो गई। अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य। अपना सेकंड टॉपिक क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है, इसको समझने से पहले कुछ बात देखो आप। एक है वैदिक काल। क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व।
ठीक है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का समय भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय यानी लगभग 1000 साल का समय भारतीय इतिहास में क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। तो इस 1000 वर्ष के समय की जानकारी हमको, इस 1000 वर्ष के काल की जानकारी हमको जिन स्रोतों से मिलती है वो केवल और केवल वेद हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की हमको कोई भी साहित्यिक रचना नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको कोई भी साहित्यिक रचना नहीं मिली है। और वैदिक काल से हमको कोई भी पुरातात्विक सामग्री नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का हमारे पास एकमात्र सोर्स क्या है? पुरातात्विक सामग्री। ठीक है, तो इस कालखंड की देखो, जो भी हम किसी भी कालखंड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो हमारे पास दो ही प्रमाण है, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरे साहित्यिक स्रोत। इतिहास में किसी भी कालखंड की जो जानकारी मिलती है हमको, उसके हमारे पास दो ही स्रोत होते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो कुछ भी जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर है वो सब पुरातत्व कहलाता है। शॉर्ट में समझो, जो कुछ भी जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर पाया जाता है, वो सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं? अभिलेख, स्मारक यानी कोई भी भवन, ठीक है, मुद्राएं, मुद्राएं, मृद भांड, चित्रकला, और मूर्तियां, ये सब किस में आते हैं? दूसरा हमारे पास प्रमाण होता है लिटरेचर, लिटरेरी सोर्स। ये दो तरह के होते हैं, एक तो स्थानीय और दूसरे विदेशी। विदेशी स्रोत में हमारे पास आते हैं यात्री, ट्रेवलर्स, एक तो लोकल दूसरे फॉरेनर्स। तो जो फॉरेन सोर्स आते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं? यात्रीगण। अलग अलग कालखंड में दुनिया से अलग अलग लोग यहाँ घूमने आए ना, तो लिख गए। अपन तो घूमने जाते हैं इंग्लैंड, वहाँ से फोटो खींच के डाल देते हैं बस। और जब फॉरेनर्स यहाँ आए तो लिखा डायरी में सब चीज़ें। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का हमारे पास एकमात्र स्रोत क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का हमारे पास एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। सिंधु घाटी सभ्यता से साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते, और पुरातात्विक स्रोत में भी जो अभिलेख मिलते हैं उस लिपि को हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। और वैदिक काल की जानकारी का हमारे पास एकमात्र स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में भी क्या है? केवल वेद। विदेशी यात्री नहीं है, केवल क्या है? वेद। ट्रेवलर्स नहीं है कोई भी। तो इस कालखंड की जानकारी किससे मिलती है हमको? वेदों से मिलती है। 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व यानी लगभग 1000 साल की जानकारी का हमारे पास एकमात्र स्रोत क्या है? वैदिक वेद हैं। इसलिए ये स्रोत, ये साहित्य क्या कहलाता है? वैदिक साहित्य कहलाता है। ठीक है।
लिखा नहीं आपने? लिख दिया? इतने में तो परफेक्ट हो। तो आगे चलें, पता चल गया वैदिक साहित्य क्या है। 1500 से और 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो भारतीय इतिहास में वैदिक काल क्यों कहलाता है? क्योंकि इस कालखंड की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है हमारे पास? वेद हैं। तो ये वैदिक काल कहलाता है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य जो है वो दो पार्ट से मिलके बनता है। एक तो साहित्य कौन सा है? श्रुति साहित्य। और दूसरा क्या है? स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य जो है ये तो ईश्वरीय रचना है। श्रुति साहित्य क्या है? ईश्वरीय रचना है। देवताओं से ये ज्ञान ऋषियों ने ग्रहण किया। देवताओं ने ये ज्ञान ऋषियों को दिया, तो ऋषियों ने ये ज्ञान साक्षात देवताओं से ग्रहण करके लिखा। इसलिए वेद क्या कहलाते हैं? ईश्वरीय रचना। ठीक है, तो इसमें आती हैं संहिताएं। संहिताओं में वेद आते हैं। कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। यही है। तो श्रुति साहित्य में संहिताएं आती हैं। संहिताओं का मतलब किससे है? 4 वेद से। दूसरा पार्ट ब्राह्मण। तीसरा आरण्यक। और चौथा उपनिषद। तो अब पता चल गया आपको श्रुति साहित्य किसे कहते हैं? अरे श्रुति साहित्य ईश्वरीय रचना है जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है भाई? संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? श्रुति साहित्य। और स्मृति जो साहित्य है ये मानवीय रचना है। स्मृति साहित्य क्या है? मानवीय रचना है। स्मृति साहित्य क्या है? मानवीय रचना है। तो इसमें आएगा वेदांग। और वेदांग कितने हैं? स्मृति साहित्य में क्या आएगा? वेदांग। और वेदांग की संख्या कितनी है? और इसके बाद है सूत्र साहित्य। इसके बाद स्मृतियां। और स्मृतियों को क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र। और इसके बाद षट दर्शन। तो वैदिक साहित्य 2 पार्ट से मिलके बनता है। एक श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य किसने लिखा? ये ईश्वरीय ज्ञान है। ठीक है ना। और स्मृति साहित्य मानवीय रचना है। श्रुति साहित्य का हिस्सा है 4 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और स्मृति साहित्य के हिस्सा हैं
क्या क्या है? 6 वेदांग हैं, 3 सूत्र साहित्य है, स्मृतियां हैं और 6 दर्शन है। नहीं, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, तो जनमानस ये मानता है, जनमानस ये मानता है कि श्रुति साहित्य इज ग्रेटर देन स्मृति साहित्य। जनता में पवित्रता किसकी है? श्रुति साहित्य की। स्मृति को उतना महत्व नहीं मिला जितना श्रुति साहित्य को मिला। तो बात करें आगे, श्रुति साहित्य में क्या है, ये पूरा पढ़ेंगे अपन। श्रुति साहित्य में क्या है? सबसे पहले वेद, संहिताएं है ना, तो पहले वेदों की बात करते हैं। वेद, ठीक है, वेद जो है वो विद धातु से बना है। इसका मतलब क्या है? जानना, ऐसा ज्ञान जो जानने के योग्य है। वेद विद धातु से बना है, जिसका मतलब है ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो जानने के योग्य है। तो वेदों को बोलते हैं श्रुति साहित्य। वेदों को क्या बोलते हैं? श्रुति। क्यों बोलते हैं श्रुति? आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने यानी वैदिक ऋषियों ने इनको वैदिक ऋषियों द्वारा सैकड़ों सालों तक इसका मौखिक हस्तांतरण हुआ। वैदिक ऋषियों ने सैकड़ों सालों तक ये वैदिक ऋचाएं क्या की हैं? रट के याद रखी हैं और इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाया है। कमाल की बात है ना। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था और उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए आज तक, और वैदिक आर्यों को, वैदिक ऋषियों को लिपि का ज्ञान, तो बिना लिपि के लिख नहीं पाओगे ना आप। लिखने के लिए लिपि तो होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वेदों को बोलते हैं अपौरुषे। इसका मतलब है ये ईश्वरीय रचना है। वेद क्या है? ईश्वरीय रचना है, इसलिए क्या कहलाते हैं? अपौरुषे कहलाते हैं। देवताओं ने ये ज्ञान साक्षात रूप में ऋषियों को दिया और फिर ऋषियों ने ये लिखा। और दृष्टा वैदिक ऋषियों को कहा गया। वैदिक ऋषियों को क्या कहा गया है? दृष्टा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ऋषियों ने देवताओं से ये ज्ञान साक्षात देख के प्राप्त किया। उन्होंने दिखाया ये ज्ञान, जैसे उनके पास कोई एलईडी थी और उससे हमारे ऋषियों ने उसको लिखा, देखा और फिर याद किया। लिखने का तो सिस्टम था ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि लिपि नहीं थी। अब आप ऐसे ध्यान रखो कि वेदों को श्रुति कहते हैं, वेदों को अपौरुषे कहते हैं
और वेदों को श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। अपौरुषेय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईश्वरीय रचना है। और वैदिक ऋषियों को दृष्टा कहते हैं क्योंकि उन्होंने देवताओं से ये ज्ञान साक्षात रूप में देखकर, साक्षात, जैसे कि मान लो सामने मैं तुम्हारे एलईडी लगा दूं और तुम देख लो इनको हाँ ऐसे। अब यहां पे एक बेसिक बात देखो, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, पेज का अपने पास कोई टोटा थोड़ी है। तो वेद जो है ना, ये लोक ग्रंथ नहीं है। क्यों नहीं है ये लोक ग्रंथ? लोक ग्रंथ यानी जन साधारण में ये ज्यादा उस समय प्रसिद्ध नहीं थे, जन सामान्य इनको नहीं पहचान, मतलब उस लिमिट तक इनको, उस सीमा तक जनता में ये प्रचलित नहीं हुए। कारण एक ब्राह्मणों के एक विशिष्ट वर्ग द्वारा हम कह रहे हैं कि वेद जो है वो लोक ग्रंथ नहीं है। तो लोक ग्रंथ क्यों नहीं है? क्योंकि इनका हस्तांतरण और संकलन ब्राह्मणों के एक विशिष्ट वर्ग द्वारा हुआ। हमको वेदों की जो सबसे प्राचीन पांडुलिपि मिलती है वो 11वीं सदी की है, 11वीं सदी की। और जबकि ऋग्वेद कब लिख दिया गया था? 1500 ईसा पूर्व में, 2000 साल बाद की है, ठीक है ना। एक जर्मन विद्वान था मैक्स मूलर, कौन था ये जर्मन था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गया था, फिर इंग्लैंड में जाके बस गया। तो उसने एक किताब लिखी सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। और इस किताब में चीनी, ईरानी और भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद है। अकेले वेदों का अनुवाद नहीं है, ईरानी, चीनी और भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद है। वेद जो हैं इनका अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टी कॉलब्रुक द्वारा वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? हेनरी टी कॉलब्रुक ने। किस नाम से? एस्से ऑन दी वेदाज। वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? हेनरी टी कॉलब्रुक ने किया है। किस नाम से किया है? एस्से ऑन दी वेदाज के नाम पर किया है, ठीक है। अब देखो, जिनको वैदिक ज्ञान था, जिनको वेदों का ज्ञान था, वो वेदों का ज्ञान रखने वाले
श्रोत्रिय कहलाए। जिनको वेदों का ज्ञान था, वो वेदों का ज्ञान रखने वाले क्या कहलाए? श्रोत्रिय कहलाए। और ये श्रोत्रिय कहाँ रहते थे पता है? सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है सिंधु नदी, इसकी 5 सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, सतु सतलुज, सतलुज और व्यास प्लस घग्गर। अब परमानेंट ही घग्गर कर दिया अपन ने इसको। भारत में क्या है ये? अरे भारत में घग्गर है और पाकिस्तान में आंकड़ा। सिंधु 5 उसकी सहायक और छठी सरस्वती। सरस्वती को राजस्थान में क्या कहते हैं? घग्गर, है ना। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? आंकड़ा। तो हमारे ऋषियों ने सप्त सैंधव प्रदेश में वैदिक ऋचाएं लिखी, ठीक है ना। और वैदिक ऋचाएं कहां पे संकलित की गई? इस पे एक नदी, इन 7 में से, ये सब सैंधव प्रदेश में तो रहते ही थे हमारे वैदिक ऋषि, वहीं पे आश्रम थे। लेकिन इन ये वैदिक ऋचाओं का संकलन सब सैंधव प्रदेश में किसी स्पेशल जगह पे हुआ है। वो कहां है? सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक ऋचाओं का संकलन कौन सी नदी के किनारे हुआ? सरस्वती नदी के किनारे। इसलिए सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? नदीतमा। नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। बना दिया? तो देखो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने कहा वेदों का संकलन सरस्वती नदी के किनारे हुआ, ये तो कहा। इसलिए सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? तो वेदों का संकलन किसने किया? कृष्ण द्वैपायन ने। वेदों के संकलन की अध्यक्षता किसने की? कृष्ण द्वैपायन ने, ठीक है ना। ये जो जिनको वेदों का ज्ञान था वो कहलाए श्रोत्रिय। और ये श्रोत्रिय सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। धर्म क्षेत्र तभी तो कहते थे उसको, तभी तो वहां कुरुक्षेत्र हुआ, धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र बन गया। तो ये श्रोत्रिय 2 भागों में बट गए। एक ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र का समूह हो गया, और दूसरा हो गया भृगु आंगिरस परंपरा। एक तो कौन थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र की परंपरा। और दूसरे कौन थे?
भृगु आंगिरस की परंपरा। भृगु आंगिरस की परंपरा में थे अथर्व जाबाली। भृगु आंगिरस की परंपरा में कौन थे? अथर्व जाबाली। ठीक है ना। वेद कितने हैं? चार। चार कौन से? अभी बताऊंगा मैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को को वेद त्रयी क्यों कहते हैं। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो समूह है वो वेद त्रयी से संबंधित था, और वेद त्रयी का संबंध देवताओं की प्रार्थना, स्तुति, प्रेयर से है, इसलिए ये खुद को श्रेष्ठ मानते थे। और भृगु आंगिरस की परंपरा अथर्ववेद से संबंधित है, और अथर्ववेद में जीवन की बात की गई है, भौतिकता की बात की गई है। ठीक है ना। इसलिए ये खुद को श्रेष्ठ मानते थे, और ये खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और अथर्ववेद को उतना महत्व नहीं देते थे। तो जब वेदों के संकलन की बात आई, जब वेदों के संकलन की बात आई तो चारों वेदों से ही तो वेद संकलित होंगे, क्योंकि अथर्ववेद का ज्ञान तो किसको है? अथर्व जाबाली को है। और वेद त्रयी का ज्ञान वशिष्ठ और विश्वामित्र की परंपरा को है। तो अथर्वण जाबाली ने कहा कि ठीक है, वेदों का संकलन कर लो, लेकिन जब इस संकलन की अध्यक्षता मैं करूंगा, संकलन की अध्यक्षता मैं करूंगा। ठीक है ना। तो अथर्व जाबाली ने संकलन की अध्यक्षता यानी यज्ञ में ब्रह्मा का पद मांग लिया। अभी आगे बताएंगे अपन वेद कौन से, उपवेद कौन से, पुरोहित कौन सा। तो यज्ञ में जो ब्रह्मा होता है वो सबसे बड़ा पद होता है, क्योंकि वो सभी पुरोहितों का निरीक्षण करता है, सबकी गलतियों को देखता है। उन्होंने कहा यार हम श्रेष्ठ विद्या के हैं, ब्रह्मा का पद तो हमारे पास रहेगा ना, तुझे कैसे दे देंगे? तू तो जीवन की भौतिकता से संबंधित है, तेरा ज्ञान तो वैसे ही कमजोर है, नहीं देंगे। तलवारें खिंच गई। अथर्व जाबाली नाराज हो गया और धर्म क्षेत्र को श्राप देके चला गया। अब कालांतर में कृष्ण देवपायन हुए। कौन हुए? कृष्ण देवपायन। जब तक अथर्ववेद के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक वेदों का संकलन नहीं होगा। तो वो अथर्व जाबाली के पास पहुंच गए और झूठ बोल के उनसे शिक्षा ले ली, और एक दिन भेद खुल गया। तो अथर्व जाबाली ने कृष्ण देवपायन को पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। जैसे तैसे वो बच गए। अथर्व जाबाली की जो बेटी थी उनको दया आ गई कृष्ण देवपायन पे। उसने कृष्ण देवपायन को खाई से बाहर निकाला, पर्वत पे लेके आई। और क्योंकि इसमें यातु विद्या, जादू टोने, औषधि, इन सब का ही तो उल्लेख है अथर्ववेद में। तो अथर्व जाबाली की पुत्री को प्रेम हो गया इससे, और उनके उपचार से कृष्ण देवपायन ठीक हो गए। और पुत्री ने पिता को विवश किया कि वो कृष्ण देवपायन को अपना शिष्य। अथर्व जाबाली ने पुत्री के निवेदन पर और कृष्ण देवपायन के डेडिकेशन को, कि मौत, लगभग मौत हो ही गई थी और वापस आ गया है, उनको अपना शिष्य बनाया। उनसे खुश हुए। कृष्ण देवपायन से पूछा तू यहाँ क्यों आया है? उन्होंने सारी बात बताई, और फिर वो खुद आए धर्म क्षेत्र में, और फिर चारों वेदों का संकलन हुआ। कहाँ तो पहले खुद ब्रह्मा का पद मांग रहे थे, और अब खुश हो गए कि नहीं, मेरे को ब्रह्मा का पद है। और ब्रह्मा का पद इस यज्ञ में किसको मिला? कृष्ण देवपायन को। तो कृष्ण देवपायन की अध्यक्षता में, समझ गए ये बात? कृष्ण देवपायन की अध्यक्षता में वेदों का संकलन होएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। कृष्णदेवपायन की अध्यक्षता में क्या हुआ? वेदों का संकलन हुआ। लिखे तो 11वीं सदी में गए हैं। आज जिस बुक फॉर्मेट की अपन बात करते हैं वो तो 11वीं सदी की बात है, लेकिन फिर मौखिक हस्तांतरण होगा ना, एक बार पता तो चल जाएगा ये ऋग्वेद है। किताब के तौर पे तो 11वीं सेंचुरी में आए हैं। तो ये संकलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कृष्णदेवपायन ने ऋग्वेद के संकलन की जिम्मेदारी अपने शिष्य पेल को सौंपी। यजुर्वेद के संकलन की जिम्मेदारी किसको? वैशंपायन को सौंपी। सामवेद के संकलन की जिम्मेदारी जैमिनी को सौंपी। और अथर्ववेद के संकलन की जिम्मेदारी अथर्व जाबाली के पुत्र सुमंतु को सौंपी। अथर्व जाबाली इतने खुश हुए कृष्णदेवपायन से कि बिटिया की शादी तो करी थी कृष्णदेवपायन से, और अपने बेटे सुमंतु को कहा कि तुझे अगर गुरु ही बनना है तो कृष्णदेवपायन को बना। बेटी की तो शादी कर दी और बेटे को शिष्य बनाकर भेज दिया। कहां तो नाराज थे और फिर कितने प्रसन्न हो गए। तो वेदों का संकलन किसने किया? ऋग्वेद का संकलन किसने किया? पेल द्वारा। और यजुर्वेद का संकलन किसके द्वारा हुआ? सामवेद का संकलन किसके द्वारा हुआ? अथर्ववेद का संकलन किसके द्वारा हुआ? सुमंतु के द्वारा। तो वेदों का संकलन कृष्णदेवपायन की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए इनको उपाधि मिली वेद व्यास। समझ गए? वेद व्यास कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये क्या है? वेद संकलन करता है, उनकी उपाधि है। व्यास का मतलब अध्यक्ष। व्यास का मतलब अध्यक्ष, जो वेदों के संकलन का अध्यक्ष था। इसलिए कृष्णदेवपायन को क्या कहा गया? वेद व्यास। ठीक है ना? नोट कर लिया? नोट करने में तो जबरदस्त ट्रेन चलती है तुम्हारी। आगे चलें? बाकी अभी अब जो वेद हैं वो 4 हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है? ये जो तीनों हैं ये कहलाते हैं वेद त्रयी। ये तीनों क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। पढ़ो। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी क्यों कहते हैं, ये देखो आप। वेद त्रयी कहते हैं ऋक, यजुस और साम को।
वेद त्रयी किसे कहते हैं? ऋक, यजुस और साम को। ऋक जो है ना वो पद्य में है, और यजुस जो है वो गद्य में है, और साम जो है वो गे, गे यानी गाना, सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे। ऋक, यजुस और साम को क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं, ठीक है ना। ऋक किस में है? पद्य में। अपन कहते हैं ना गद्य पद्य, गद्य यानी ऐसे, और पद्य यानी पोइट्री, कविता, दोहों के रूप में, श्लोक के रूप में, ठीक है ना। तो ऋक तो पद्य में है, और यजुस गद्य में है, और साम गे, गाने के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये ऋक का मतलब किससे है? ऋग्वेद से। और यजुस का मतलब किससे है? अरे ऋक से ही तो ऋग्वेद बना, यजुस से ही यजुर्वेद बना, और साम से ही सामवेद बना। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां यानी प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद में यज्ञ विधियां हैं, और सामवेद में यज्ञ का संगीत है। यज्ञ के दौरान जो मंत्र गाए जाते हैं, ठीक है ना, मंत्रों का गायन, ठीक है ना, मंत्रों का गायन तो किसमें है? सामवेद में है। और यज्ञ विधि का वर्णन किसमें है? ठीक है ना। और देवताओं की स्तुतियां किसमें है? ऋग्वेद में है, ठीक है। तो पता चल गया अब कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही वेद त्रयी क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ऋक, यजुस और साम का संकलन है। ऋक पद्य में है, और यजुस गद्य में है, और साम गे में, सॉन्ग फॉर्मेट में है। ऋक से बना ऋग्वेद, यजुस से बना यजुर्वेद, और साम से बना सामवेद। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं के लिए प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधियां हैं। और सामवेद में क्या है? यज्ञ के दौरान जो मंत्र उच्च स्वर में गाए जाते हैं वो क्या है? सामगान। आगे चले, देखो वेद हैं, ठीक है। वेद कितने हैं? 4। वेदों के क्या हैं? उपवेद हैं, यही है। फिर वेदों के क्या हैं? पुरोहित हैं, ठीक है। और फिर उनके क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है, यही है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो जनरली पूछ लिया जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद।
ऋग्वेद का पुरोहित है होत्रा, यजुर्वेद का पुरोहित है अथर्वयु, सामवेद का पुरोहित है उदगाता और अथर्ववेद का पुरोहित है ब्रह्मा। अथर्वांगिरस यही मांग रहे थे कि ब्रह्मा का पद किसे दिया जाए, मुझे दिया जाए। और फाइनली जब वेदों का संकलन हुआ तो कृष्ण देव पायन ने ब्रह्मा का पद किसके लिए दे दिया। हालांकि संकलन की अध्यक्षता तो कृष्ण देव पायन ने की, लेकिन अथर्ववेद के पुरोहित का नामकरण क्या कर दिया, ब्रह्मा। तो आगे से जब भी यज्ञ होगा तो उस यज्ञ का प्रधान पुरोहित कौन होगा, अथर्ववेद वाला पुरोहित ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब यज्ञ का निरीक्षण करने वाला। और फिर है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, और उसका पुरोहित कौन सा है, होत्रा। यजुर्वेद का उपवेद, उसका पुरोहित, और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, उसका पुरोहित, और अथर्ववेद का उपवेद, उसका पुरोहित ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। शतपथ, तैत्रीय, और मैत्रायणी शुक्ल। ऋग्वेद के तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ, तैत्रीय और मैत्रायणी शुक्ल। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। इतना ही याद कर लो, नहीं उपनिषद और मैं यहाँ लिखा दूंगा ना तो थोड़ा दिक्कत में आ जाओगे। उपनिषदों पे लिखा देंगे भाई ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा है, अथर्ववेद का कौन सा। सेपरेशन में थोड़ा ठीक रहता है। तो वेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेय और कौशितकी। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और देखो याद नहीं रहेगा, मैं बताता हूँ कैसे याद रहेगा। जो शतपथ ब्राह्मण है ना, उसको लघु वेद कहते हैं।
शतपथ ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? ठीक है ना। और शतपथ ब्राह्मण की जो शाखाएं हैं उसमें एक शाखा है तैतरीय शाखा। ऋग्वेद के तो ब्राह्मण ग्रंथ आपको ऑलवेज याद रहेंगे, यजुर्वेद का नहीं रहेगा। तो यजुर्वेद का जो सबसे बड़ा भाग है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? लघुवेद। आगे बताएंगे, यजुर्वेद जब पढ़ाएंगे तब वहां लिख लेना अदिति, या नहीं? यजुर्वेद में नोट करना, मैं बता रहा हूं याद कैसे रहेंगे। तो यजुर्वेद का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? इसलिए शतपथ ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? लघुवेद। ठीक है ना। यजुर्वेद में जो ब्रांचेज हैं उसमें एक ब्रांच है तैतरीय संहिता। मैं कहानी बताऊंगा, याद हो जाएगा। तो तैतरीय संहिता हो गई, तो यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया तैतरीय, और शतपथ हो गया। ये दो से ही हो जाएगा काम। आपको सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हमेशा ध्यान रहेंगे, पंचवेद षडवेद जैमिनी है। सामवेद का संकलन किसने किया था? जैमिनी ने। ध्यान रहेगा ना, जैमिनी। अथर्ववेद में कुछ है नहीं बेचारे के पास, गोपथ ब्राह्मण है। अब अपन आगे चलें। वेदों के भाग। वेदों के कितने भाग हैं? बोलो, कितने भाग हैं वेदों के? कौन कौन से? वेदों के भाग भी चार ही हैं। संहिताएं, वेदों के भाग भी चार ही हैं। वो वेदों के प्रकार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो वेदों का पहला भाग है मंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? संहिताएं। वेदों का पहला भाग क्या है? मंत्र। इसे क्या बोलते हैं? संहिताएं। और संहिताएं कितनी है? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का दूसरा पार्ट है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक, और चौथा है, फोर्थ है उपनिषद। क्लियर? तो वेदों का पहला पार्ट कौन सा है? मंत्र। मंत्र। और अंतिम पार्ट कौन सा है? उपनिषद। इसलिए उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत। क्योंकि उपनिषद वेदों का अंतिम पार्ट है। उपनिषद वेदों का क्या है? इसलिए उपनिषद क्या कहलाते हैं? ठीक है ना। वेदों का पहला पार्ट क्या है? वेद कितने हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के भाग कितने हैं? कौन कौन से? मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और ऋग्वेद का पहला पार्ट मंत्र। अरे यही तो समझा रहा हूं। प्रत्येक वेद, चार ही वेद है, चारों वेदों में चारों वेदों का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट प्रत्येक वेद में है। ये सब क्या है? प्रत्येक वेद में है। ठीक है। तो फिर कल अपन पढ़ेंगे ऋग्वेद। कल से क्लास बढ़ा देंगे अपन। अब नहीं, पहले 7 बजे तक लेके जाएंगे और फिर